गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि खुश रहने का क्या तरीका है कि हम हर परिस्थिति में खुश रहें। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक दिन शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, खुश रहने का तरीका क्या है? हम जीवन में हर परिस्थिति में सुखी कैसे रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं? तो उसके गुरु उसको कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तो गुरु ने कहा कि सबसे पहले तुम एक काम करो, एक चम्मच में 2 बूंद तेल ले लो और उसको अपने हाथ में रखना और उस चम्मच में से ध्यान रहे वो तेल गिरने ना पाए। और उसके बाद इस शहर में घूमने के लिए निकल जाओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो शिष्य वैसा ही करता है। चम्मच में 2 बूंद तेल लेके निकल पड़ता है, पूरा शहर घूम आता है। जब शहर घूम कर आता है तो वापस अपने गुरु के पास पहुंचता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु से पूछते हैं, जैसे ही वो अपने गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु कहते हैं कि क्या क्या देखा पूरे शहर में? अच्छा, वो वाला तुमने क्या नाम है, पुस्तक संग्रहालय देखा? वहाँ एक म्यूजियम था, वो तुमने देखा? और वो तो जरूर देखा होगा जो पुराना एक महल बना हुआ था। उसको कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे तो आपकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही है। गुरु ने कहा, क्यों? उसने कहा, आपने तो मुझे चम्मच में जो 2 बूंद दिए थे तेल के, मैं तो पूरे रास्ते सिर्फ उसी को देखता गया, उसी को संवारता गया कि वो 2 बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। तो मैं उसी को ही देखता रहा, मेरे को तो रास्ते में उसके अलावा कुछ दिखाई भी नहीं दिया। उसके गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम दोबारा जाओगे ना तो दोबारा शहर देखते हुए जाना और वही 2 बूंद तेल अपने साथ लेके जाना चम्मच में। गुरु ने जैसा कहा, शिष्य ने वही काम किया। इस बार फिर से 2 चम्मच तेल लेके निकल पड़ा शहर की तरफ। पूरे शहर में जितनी भी चीजें थी देखता रहा। वो महल भी देखा जिसके बारे में गुरुजी ने पिछली बार कहा था, पुस्तक संग्रहालय भी देखा, म्यूजियम भी देखा, सब कुछ देखा। जो जो शहर में चीजें थी सब कुछ देखता गया और बड़ा खुश हुआ कि शहर में ये चीजें भी हैं, पिछली बार तो मैं देख ही नहीं पाया था। इस बार जब वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरु के कुछ पूछने से पहले ही कहता कि गुरुजी, आपने जो पिछली बार जो मेरे को महल के बारे में बताया था ना, मैंने वो भी देखा, पुस्तक संग्रहालय भी देखा, म्यूजियम भी देखा, सब कुछ देखा, कितने जगह जगह प्याऊ लगे हैं वो सब देखा, शहर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, सब कुछ बना हुआ है, पिछली बार जो भी नहीं देख पाया था ना वो सब देखा। अब गुरु ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वो जो 2 बूंद तेल था तुम्हारी चम्मच में वो कहाँ गया? उसने कहा, गुरुजी, मेरे हाथ में तो कोई चम्मच ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैं उसी की देखभाल करते हुए गया था, पूरा शहर नहीं देख पाया था। इस बार तो शहर में जो चीज़ें देखी उसके चक्कर में तो ना मुझे तेल का होश रहा, ना मुझे चम्मच का, मेरे हाथ में कोई चम्मच नहीं है। गुरुजी ने कहा, अपना सवाल तो याद होगा कि खुश रहने का तरीका क्या है? उसने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में खुश रहने का तरीका क्या है। तो गुरु ने कहा कि बेटा, पहली बार में तुमने गलती की कि तुमने चम्मच को तो संभाला लेकिन दुनिया को नहीं देखा। फिर दूसरी बार में तुमने ये गलती की कि दुनिया के चक्कर में तुमने वो 2 बूंद तेल और चम्मच दोनों को छोड़ दिया। हमारे जीवन में परमात्मा का सिमरन
और हमारे कर्म दोनों इसी तरीके से हैं। कोई इंसान क्या करता है तुम्हारी तरह, परमात्मा का सिमरन तो करता है लेकिन अपने कर्म से पीछे हट जाता है। सारा ध्यान सिमरन में चला जाता है और अपने कर्मों को निभाना भूल जाता है। तो वो इंसान भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो भी बार बार 84 में यूं ही भटकता रहेगा। अब दूसरी गलती, तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं वो जो इस संसार में लिप्त हो जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। इस संसार के सभी सुखों को वो त्यागना नहीं चाहते, उन्हीं में ही रमे रहना चाहते हैं और सुमिरन भूल जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं हर चीज़ में। तो खुश रहने का तरीका, 84 से मुक्त होने का तरीका एक ही है कि हम परमात्मा का सुमिरन भी करें और साथ साथ अपने कर्म भी निभाएं। तो तुम्हारा फर्ज बनता था कि जब तुम शहर देखने गए तो साथ में अपने उस चम्मच को भी संभाल कर रखते। यही गलतियां लोग करते हैं कि वो सुमिरन, 2 घड़ी का सुमिरन तक भूल जाते हैं, उसको भी संभालना भूल जाते हैं अपने जीवन में। जब आते हैं तो परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरा ही सिमरन करूँगा, मुझे एक बार मुक्त तो कर दे। और जब वहाँ से मुक्ति मिलती है तो इंसान इस दुनिया में आके फिर भूल जाता है। ये मुक्ति उस समय की बात हो रही है जब इंसान गर्भ में लटका हुआ होता है। वहाँ बड़ी प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा सुमिरन करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन बाहर दुनिया में आते ही वो बाहर की दुनिया में रंग जाता है और सब कुछ भूल जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही गलतियाँ नहीं करनी है। जो वादा उस परम पिता परमात्मा से करके आए हैं उसको याद रखिए। साथ साथ ये जो जन्म हमें मिला है अपने कर्म पूरे करने के लिए, तो हम अपने कर्म निभाएं। अपने कर्मों से भागेंगे तो हम फिर से 84 में पड़ जाएंगे। तो ये मानस जन्म इसीलिए मिला है कि हम अपने कर्म भी पूरे कर सकें और सुमिरन भी कर सकें। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, रोज़ हम अपने कर्म भी निभाएंगे और परमात्मा का सुमिरन भी करेंगे, ताकि हम जीवन में हमेशा खुश रह सकें और इस जन्म को त्याग के 84 से मुक्त हो जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और खुश रहना है तो सुमिरन के साथ साथ अपने कर्मों को भी निभाएं। ये नहीं कि परिवार छोड़कर, अपने कर्मों को छोड़कर आप सुमिरन करें, परमात्मा उससे भी खुश नहीं होते। जो पिछले जन्म में आप करके आए हैं, इस जन्म में आप अपने कर्म पूरे करके जाइए, ताकि परमात्मा हमसे खुश रहे और फिर तभी हमें खुशियाँ मिल पाएंगी। यही है सुख रहने का, खुशी रहने का, खुश रहने का राज।